बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा ने दर्ज की जीत के जश्न में डूबे भाजपा कार्यकर्ता। भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास बोली, पति स्वर्गीय चंदन रामदास के अधूरे कार्यों को पूरा करना और क्षेत्र का विकास प्राथमिकता। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन अतिवृष्टि के मुद्दे पर घेरे मंत्री गणेश जोशी। विपक्ष के विधायकों ने किया हंगामा। विधानसभा में धरने पर बैठे कांग्रेसी विधायक रुड़की में बलेड़ा प्रकरण और हल्द्वानी की समस्याओं को लेकर दिया धरना। बलेड़ा प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जारी किया उत्तराखंड बोर्ड सुधार परीक्षा का परीक्षाफल। हाई स्कूल का उत्तीर्ण प्रतिशत 85.17 से बढ़कर 92.04 हुआ, जबकि 12वीं का उत्तीर्ण प्रतिशत 80.98 से बढ़कर 86.57% हुआ। नमस्कार, मैं हूं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ और खबर बागेश्वर से है, जहां उपचुनाव में भी दिखा सीएम धामी कदम। तो बीजेपी की पार्वती दास ने जीता बागेश्वर उपचुनाव। कांग्रेस के बसंत कुमार को दी 2409 वोट से मात। तो धामी के विकासपरक नीतियों पर जनता ने मुहर लगाई है। सीएम धामी ने खुद बागेश्वर उपचुनाव में मोर्चा संभाला था। तो आखिरी 2 दिन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धुआंधार प्रचार किया था। तो बड़ी खबर आपको बागेश्वर से बता रहे हैं, जहां उपचुनाव में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी का दम देखने को मिला है और बीजेपी की पार्वती दास ने बागेश्वर उपचुनाव जीता है। कांग्रेस के बसंत कुमार को 2409 वोट से मात दी है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के विकासपरक नीतियों पर जनता ने मुहर लगाई है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर उपचुनाव में खुद मोर्चा संभाला था। आखिरी 2 दिन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धुआंधार प्रचार किया था। तो बागेश्वर उपचुनाव में जीत के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कहा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, आइए सुनाते हैं आपको। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं बागेश्वर के मतदाताओं का, बड़े बुजुर्गों का, हमारी मातृशक्ति का, विशेष रूप से नौजवानों का, कि उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों पर और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन पर, उत्तराखंड के लिए जो काम कर रहे हैं, देश के लिए जो काम कर रहे हैं, उन सभी पर वहाँ की जनता ने मोहर लगाई। मैं पार्वती दास जी को बधाई देना चाहता हूँ और साथ में ये जीत चंदन रामदास जी को श्रद्धांजलि है। उनके रुके हुए कामों को, उनके लगाए हुए प्रस्तावों को, उनके सपनों को हम पूरा करेंगे। मैं बागेश्वर की जनता को फिर एक बार से बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो नीतियां आज देश के अंदर चल रही हैं, उत्तराखंड के अंदर जो अनेकों काम चल रहे हैं, उन पर उन्होंने अपना समर्थन दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। हम आश्वस्त करते हैं कि हर प्रकार से हम उनकी अपेक्षाओं को खरे उतरेंगे। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए बागेश्वर से हमारे सहयोगी मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, बागेश्वर की जनता ने एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा जताया है। कितना उत्साह नजर आ रहा है बागेश्वर की जनता में और बीजेपी कार्यकर्ताओं में? जी, उधर बताना चाहेंगे कि बागेश्वर जिले में जो उपचुनाव था आज, उसका पूर्ण रूप से रिजल्ट आ गया है, जो कि इसको तो भारी मतों से तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन 24,105 वोटों से आगे भाजपा जीत चुकी है। और इसमें सारा श्रेय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर जा रहा है, क्योंकि 2-3 बार जब उन्होंने लास्ट में आकर यहाँ पर दमखम दिखाया जनता के बीच में, तो काफी जनता उनके आने से बहुत प्रभावित हुई, जो रोड उससे भी बहुत प्रभावित हुई। इसमें पूरा श्रेय जो हमने अभी पार्वती दास जी से भी बात की, तो उन्होंने भी पूरा श्रेय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को दे रखा है। तो इसके विषय में अभी जो जश्न का माहौल भी बना है पूरे जिले में, और पूरे भाजपामयी बिल्कुल ढोल नगाड़ों से यहाँ अपना पूरा वो कर रहे हैं। और इसके बाद जो अभी पुष्कर सिंह धामी का आगे से भी उन्होंने कहा कि जो उन्होंने भी वहाँ से अपना आश्वासन दे रखा है, और इस पर जो है सबसे ज्यादा श्रेय पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पर जाता है। जी
जी मनोज, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से बागेश्वर उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी का दम देखने को मिला है और बीजेपी की पार्वती दास ने बसंत कुमार को 2409 वोट से मात दी है। तो धामी की विकासपरक नीतियों पर जनता ने मुहर लगाई है। मानसून सत्र में आज कार्यवाही के दौरान विशेष अधिकार हनन का मामला उठा। कई विधायकों की शिकायत है कि अधिकारी उनका सम्मान नहीं करते हैं। विशेष अधिकार हनन के मामले को कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने मामला सदन में उठाया था। कुछ दुर्व्यवहार की घटनाओं का सदन में प्रीतम सिंह ने जिक्र भी किया कि कैसे सरकारी अधिकारी चुने हुए जनप्रतिनिधियों से दुर्व्यवहार करते हैं। हालांकि इस मुद्दे को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने गंभीरता से लिया और सदन में ही मुख्य सचिव को तलब किया और सरकार को भी इस व्यवस्था को सुधारने के निर्देश जारी किए। सम्मानित विधायक लगातार विशेषाधिकार हनन की सूचना देते रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सरकार को निर्देशित भी किया गया है, लेकिन सरकार द्वारा उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा। इसी कड़ी में आज विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मेरे द्वारा सदन के अंदर रखा गया। विधानसभा अध्यक्षा जी ने उसे गंभीरता से लेते हुए चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाने का काम किया। अब देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन भी सदन की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के साथ हुई। रुड़की के बलेड़ा प्रकरण और हल्द्वानी में सड़क, बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर कांग्रेस विधायक सदन शुरू होने से पहले ही धरने पर बैठ गए। वहीं उन्होंने बलेड़ा प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि राज्य में अव्यवस्थाओं का आलम है, भ्रष्टाचार चरम पर है, जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस सरकार में जुर्म जातियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, उन्हें न्याय भी नहीं मिल रहा है और सरकार उनके पास जाना भी नहीं चाहिए। सांत्वना के दो शब्द उनके पास नहीं, उनकी आर्थिक मदद नहीं की जा रही है। और जो हमारा नौजवान है आज, वो पूरा ड्रग्स के चपेट में है। खनन माफिया बेलगाम हो चुके हैं, कोई अंकुश नहीं है। कोई ईमानदार अधिकारी अगर खनन माफियाओं को पकड़ने की कोशिश करता है, उन पर कार्रवाई करता है, तो उसको कुचलने की कोशिश की जाती है, उस पर हमला होता है। तो तमाम विषय है, पलायन मुद्दा है, स्वास्थ्य सेवाएं, चरमराती स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बिजली, घोषित बिजली कटौती है, तमाम मुद्दों को लेकर आज हम सदन में सरकार को घेरेंगे नियमों के तहत। उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने भी हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति कब और कहां से हुई, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है, जिससे धर्म नगरी हरिद्वार के साधु संतों का भी पारा चढ़ गया। संतों का कहना है कि हिंदुओं और सनातन को गाली देकर चर्चा में आने का नया ट्रेंड बन गया है। जो लोग इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें भारत की संस्कृति और सभ्यता का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इन्हें नेताओं का बयान बेहद निंदनीय है और ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जिसने भी सनातन का विरोध किया है वो मिट गए हैं, उनकी सल्तनत ही समाप्त हो गई है। आपने देखा होगा कांग्रेस ने भी ऐसे ही किया था। गौ हत्या पे हमारे कहीं संतों को मारा गया था, क्या हुआ? आज वही कांग्रेस समाप्त हो रही है। तो जो भी व्यक्ति सनातन का विरोध करता है, सनातन के खिलाफ बोलता है, उसका जो है नाश हो जाता है। और सनातन धर्म को ही मानने वाले लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं। सनातन धर्म की उत्पत्ति अनादिकाल से है और हम सब लोग वेद को मानते हैं। ये इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण बयान ये दर्शाते हैं कि इनको इस देश के धर्म, भाषा और संस्कृति का ज्ञान नहीं है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत चंपावत जिले के लोहाघाट पहुंचे, जहां कमिश्नर दीपक रावत ने लोहाघाट क्षेत्र की प्रसिद्ध कोली ढेक झील का निरीक्षण किया और अधिकारियों से झील के बारे में जानकारी ली। साथ ही कमिश्नर दीपक रावत झील में नौका संचालन करने वाले युवाओं से भी अवगत हुए। कमिश्नर रावत ने कोली ढेक झील की खूबसूरती की सराहना करते हुए कहा कि झील लोहाघाट क्षेत्र के लिए सौगात है, जिसमें युवाओं को रोजगार मिलने के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, जहां पर्यटकों को वोटिंग करने का मौका मिल रहा है।
कमिश्नर रावत ने कहा कि झील में धीरे धीरे सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। जल्द झील एक बड़े पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित होगी। दिल्ली में आयोजित होने वाली G20 बैठक को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसमें सुरक्षा की दृष्टि से पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील किया जाएगा। G20 बैठक के माध्यम से भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसित हो रहा है, क्योंकि आज भारत जिस तरह से नए नए आयाम स्थापित कर रहा है, उससे भारत को विश्व पटल पर अलग ही पहचान दिलाई है। G20 बैठक को लेकर संत समाज ने भी खुशी जाहिर की है। G20 बैठक पर श्री महंत ऋषभरानंद महाराज ने कहा कि पूरे विश्व में 80% अर्थव्यवस्था को G20 के देश संभालते हैं। भारत में G20 की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज को लेकर वकील आक्रोशित हैं। डोईवाला में परवातून बार संघ ने न्यायिक कामों का बहिष्कार किया है। साथ ही तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। वकीलों का कहना है कि आरोपी अधिकारियों को बचाया जा रहा है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पूरे उत्तराखंड के अधिवक्ता संघ जितने भी हैं, जितनी बार हैं, सबसे आह्वान किया है कि जो हापुड़ में पुलिस लाठीचार्ज हुआ है, जो बर्बरता हुई है, और उसके बाद सरकार से मांग करने के बाद भी जो कार्रवाई नहीं की गई है उसके खिलाफ, और रुद्रपुर में भी अधिवक्ताओं के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, और देहरादून में भी जो चर्चित भूमि घोटाला है उसमें सिर्फ अधिवक्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको सरकार बचाने का काम कर रही है। इसको ध्यान में रखते हुए आज विरोध स्वरूप आज पूरे उत्तराखंड के अधिवक्ता हड़ताल करें। अधिवक्ताओं को विश्वास नहीं है इस बात का। अगर कोई रिटर्न में कोई आदेश होता तो मान लिया जाता, क्योंकि ऐसे ही है, वर्बली कहने से जो है कोई असर नहीं पड़ता बात। डिमांड तो हमारी यही है, एक तो वो जो झगड़ा हुआ है वहाँ पे, हाँ दोषी है, उन्हें सजा दिलाई जाए, और यहाँ देहरादून में जो है ये भी कांड हुआ है रजिस्ट्री वाला, इसमें जो है वकीलों को टारगेट किया जा रहा है। इस और जितने भी अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उन्हें सबको बचाया जा रहा है। निष्पक्ष रूप से जो है इसका वो होना चाहिए। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के लांगा बाईपास रोड पर उस समय हंगामा मच गया जब आबकारी विभाग की टीम एक दुकान पर पहुंची और वहां रह रही एक महिला को जबरन उठाकर गाड़ी में डालने का प्रयास किया। महिला को गाड़ी में डालने पर बवाल हो गया। साथ ही वहां पर मौजूद अन्य महिला और लोगों ने आबकारी पुलिस के सब इंस्पेक्टर सहित पूरी टीम को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान आबकारी पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने कहा कि उन्हें अवैध रूप से शराब बेचे जाने की सूचना मिली थी, जिस पर वे कार्रवाई करने आए थे। काम सिर्फ फास्ट फूड और खाने पीने का है। ये कम से कम 3 दिन पहले आए मेरे पास कि मैडम यहाँ दारू बिक रही है। मैंने कहा भाई तसल्ली कर ले, ढूंढ ले। इनने सारे में ढूंढ ली, चले गए कि मैडम यहाँ पिलाना नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है। मैंने कहा भाई कुछ नहीं होता। आज ही अचानक आए, मैं अपना काम कर रही थी, मम्मी वगैरह, इनने आते ही मेरे आदमी के मुंह पे चाटा मारा, मुझे खींच के कह रहा चल कार में बैठ। स्थानीय पुलिस मौके में पहुंची या नहीं है तो मुझे पता नहीं, भीड़ अधिक है और जाम अधिक है, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि यदि ऐसी कोई सूचना है तो लिखित सूचना जरूर है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में ले और बीच बचाव करने की कोशिश करे। जिस तरह की जाम की स्थिति बनी है ऐसी स्थिति ना है, इस वजह से लोगों को भी परेशानी होने का वो हो रही है। बागेश्वर में विश्व हिंदू परिषद ने अपना 60वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर बाइक रैली भी निकाली गई, जो मंडल सेरा बाईपास से शुरू होकर दुग बाजार, तहसील स्टेशन आदि क्षेत्रों से गुजरते हुए राधा कृष्ण मंदिर पर समाप्त हुई, जिसमें हिंदू जागरण मंच संगठन के लोगों ने भागीदारी की और राधा कृष्ण मंदिर में खीर मिष्ठान वितरित किया गया। परिषद ने 1964 में 29 अगस्त को इसकी जो है संतों के आशीर्वाद से स्थापना की थी। जो है जन्माष्टमी को विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना के इस वर्ष में जो है 60 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, तो षष्ठी पूर्ति वर्ष के रूप में विश्व हिंदू परिषद इस पूरे संपूर्ण वर्ष को मना रही है। और विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा जो है षष्ठी पूर्ति वर्ष के उपलक्ष्य में
समूचे देश में जो है धर्म जागरण, हिंदू जागरण के कार्य किए जा रहे हैं। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमने बागेश्वर में बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के समस्त हिंदू युवाओं के एक जो है बाइक रैली यहाँ पर का आयोजन किया गया। मैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। लोहाघाट में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। जन्माष्टमी के अवसर पर लोहाघाट नगर में विशाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लोहाघाट क्षेत्र के हजारों लोग शामिल हुए। मेले में दूर दूर क्षेत्र से आए व्यापारियों ने अपनी दुकानें सजाई हुई थी, जिसमें महिलाओं और बच्चों ने जमकर खरीदारी की। वहीं ऋषेश्वर मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही ऋषेश्वर मंदिर में चल रही भागवत कथा का भी हवन यज्ञ के साथ समापन हुआ। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने एसओ मनीष खत्री के नेतृत्व में कड़े बंदोबस्त किए थे। मेले का हजारों महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने भरपूर आनंद उठाया। मेला सकुशल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। तो आपको बता दें कि सूबे की सियासत में एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धमाकेदार बल्लेबाजी देखने को मिली है। बागेश्वर उपचुनाव के अंतिम दिनों में प्रदेश के मुखिया ने एक बार फिर जनसभा और रैलियों से जनपद की जनता का मन मोह लिया और नतीजा ये रहा कि बागेश्वर में भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास ने कांग्रेस के बसंत कुमार को करारी शिकस्त दी है। बता दें कि उत्तराखंड को भले ही कई मुख्यमंत्री मिले हों, लेकिन सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में मिले पुष्कर सिंह धामी की बात ही कुछ और है। बागेश्वर उपचुनाव के रण में खुद सीएम धामी ने मोर्चा संभाला और धुआंधार प्रचार करते हुए जनता के दिल में जगह बनाने में कामयाब हुए। आखिर भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास को जनता का प्यार मिला। धामी की विकासपरक नीतियों पर ही जनता ने मुहर लगाई। दरअसल बागेश्वर उपचुनाव के नतीजे आज घोषित हो गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने बागेश्वर उपचुनाव जीत लिया है। पार्वती दास ने कांग्रेस के बसंत कुमार को 2405 वोट से मात दी है, जबकि यूकेडी के अर्जुन देव को 857 वोट मिले हैं। तो सपा के भगवती प्रसाद को 637 और यूपीपी के भागवत कोहली को 268 वोट मिले हैं और नोटा को 1257 वोट मिले हैं। मेरे कार्यकर्ताओं की जितने हमारे संगठन के लोग हैं, सारे कार्यकर्ता जो इस जीत में जुटे हैं, मैं उनको दूंगी इसका श्रेय। हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को इसी का श्रेय उनको दूंगी। और इस क्षेत्र का विकास हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी हम इस कार्य जो उनके मंत्री जी के अधूरे कार्य हैं उनको पूर्ण करने के लिए, ये बागेश्वर का चौमुखी विकास करने के लिए हम सब तत्पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ये जीत पूरे कार्यकर्ताओं की, हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता है, सभी संगठनों ने, सभी प्रतिनिधियों ने और हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार में हमारे पुष्कर धामी जी के और संगठन के सहयोग से ये ऐतिहासिक जीत हुई है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि विकास को भी यहाँ पर प्रथम दृष्टया देखा गया है। जिस प्रकार का बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है, गांव-गांव तक सड़कें गई हैं, पानी की योजनाएं चल रही हैं, जनता ने उसको सराहा है। और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति ने नरेंद्र भाई मोदी, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार के कार्यों को प्रोत्साहित किया है। हमारे यहाँ हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर का कार्यकर्ता होता है। हम जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे, वो साल के 365 दिन काम करते हैं। अन्य दल केवल प्रलोभन पर और अनैतिक जो संसाधन है उसका उपयोग करते हैं, ऐसा कुछ रहा होगा। लेकिन फिर भी हम काफी अच्छे वोटों से जीते। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ बागेश्वर के मतदाताओं का, बड़े बुजुर्गों का, हमारी मातृशक्ति का, विशेष रूप से नौजवानों का, कि उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों पर और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन पर मैं बागेश्वर की जनता को फिर एक बार से बहुत बधाई देता हूँ। हम आश्वस्त करते हैं कि हर प्रकार से हम उनकी अपेक्षाओं को खरे उतरेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।